नमस्कार, मैं सचिन कुमार यादव, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से। हम आज आपको डीएड एससी एचआई और आईडी के सेकंड सेमेस्टर के कॉमन पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूनिट 3.3 जो कि इमोशनल डेवलपमेंट है, इसमें हम आपको मीनिंग डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस के बारे में हम आपको बताएंगे। इमोशनल डेवलपमेंट को हम भावनात्मक या संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। तो सबसे पहले संवेग का आशय क्या होता है। संवेग एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे या व्यक्ति किसी न किसी रूप में विचलित या उद्दोलित हो जाता है। यदि संवेग सकारात्मक है तो प्रसन्न का अनुभव होता है, और यदि नकारात्मक है तो चिंता या भय प्रदर्शित होता है। इसलिए कहा जाता है कि संवेग हमारे जीवन को रंगीन बना देता है। संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है हिला देना, झकझोर देना, घबरा देना और उत्तेजित कर देना। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले पीटी नॉन्ग, जो कि 1939 में परिभाषा दिए थे, उनके अनुसार संवेग बच्चों में समग्र रूप में विघ्न उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक होती है। इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति एवं आंतरिक क्रियाएं भी सन्निहित होती हैं। इसकी एक परिभाषा जो कि एमएच मार्क्स, जो कि 1976 में दिए थे, उनके अनुसार प्रायः संवेग का आशय प्राणी में होने वाले ऐसे सामान्यीकृत विघ्न या झकझोर की स्थिति से है जिसमें चेतन, अनुभूति, व्यवहारिक एवं दैहिक विशेषताएं सन्निहित रहती हैं। एक और परिभाषा जो कि एम.ए. रैथस, जो कि 1984 में दिए थे, उनके अनुसार संवेग एक उद्दोलित क्रिया है जिसमें दैहिक परिस्थिति जन्य एवं संज्ञानात्मक घटक पाए जाते हैं। ये कुछ परिभाषाएं थी। अब संवेग की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पहली इसकी विशेषता है कि संवेग एक प्रकार का उद्दोलन है एवं इसके साथ भाव जो होते हैं वो संयुक्त होता है। दूसरा है सकारात्मक संवेगों में सुखानुभूति और नकारात्मक संवेगों में क्रोध आता है। इसमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इनका प्रदर्शन शिशुओं में भी होता है। संवेगात्मक विकास की अवस्थाएं। संवेग का स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित, नियंत्रित एवं परमार्जित होता जाता है। जैसे एक बच्चा जो बचपन में क्रोध का प्रदर्शन करता है, वही बड़ा होने पर क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेता है। इसलिए संवेगात्मक विकास का वर्णन अवस्था के आधार पर ही करना उचित होगा, जो कि निम्न है। तो सबसे पहले शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। विद्वानों का मत है कि शिशुओं में भी
संवेग के लक्षण मिलते हैं, परंतु उनके संवेग अपेक्षाकृत अस्पष्ट होते हैं। वे छठवें महीने में सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं, उससे संबंधित व्यवहार भी कर लेते हैं। हरलाक ने यह कहा है कि जन्म के समय शिशुओं में अस्पष्ट संवेगों के प्रदर्शित की प्रत्याशा करना उचित नहीं है, फिर भी उनमें लक्षण दिखते हैं। यहाँ अवश्य संवेग स्पष्ट विभेदित नहीं होते हैं, परंतु 1 वर्ष बाद संवेग का स्वरूप स्पष्ट एवं विभेदित होने लगता है। फिर है बचपनावस्था में संवेगात्मक विकास। इस अवधि में संवेग का स्वरूप काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। बच्चे विभिन्न उद्दीपकों के प्रति समझ के साथ संवेगात्मक व्यवहार करने लगते हैं। इस अवस्था के संवेगों की 2 विशेषताएं होती हैं। इसमें पहला है संवेग लघुकालिक परंतु तीव्र होते हैं। यदि संवेग प्रदर्शन के समय कोई और उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाए तो उधर ध्यान चला जाता है। और दूसरी जो विशेषता है वो है इस अवस्था में संवेगों का सरलता से अनुबंधन हो जाता है। बच्चे संवेग को उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के प्रति सरलता और शीघ्रता से अनुक्रिया करते हैं। जैसे यदि बच्चे को डॉक्टर के यहाँ किसी दिन सुई लगी है तो वह अगली बार वहाँ पहुँचते ही रोने लगता है। क्रोध, भय, जिज्ञासा, हर्ष एवं स्नेह आदि जो है इस अवस्था के प्रमुख संवेग हैं। आयु बढ़ने के साथ उनमें अपरिचितों के प्रति भय भी बढ़ता है। ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्चों में सुखद संवेगों की अधिकता होती है वे प्रायः अधिक स्वस्थ रहते हैं, जबकि दुखद संवेगों की प्रधानता होने पर स्वास्थ्य है वो खराब पाया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में संवेगों का विकास तथा विभेदीकरण काफ़ी तेज गति से होता है एवं संवेग विशेष रूप में तीव्र होते हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, जिज्ञासा, हर्ष एवं स्नेह इस अवस्था के प्रमुख संवेग हैं। संवेग की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे असभ्यावस्था में पहुंच जाता है। इस अवधि में संवेगात्मक तीव्रता काफ़ी बढ़ जाती है। अब है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में बच्चे व बच्चियों में अपने व्यवहारों की वांछनीयता समझ में आने लगती है। वे यह अनुभव करने लगते हैं कि उनके नकारात्मक संवेगों से लोगों को कष्ट पहुंचता है। अतः बच्चे अपने असुखद संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण लागू करना प्रारंभ कर देते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि क्रोध का प्रदर्शन बचकाना है, भय से भागना कायरता है और ईर्ष्या करना सच्चे व्यक्ति की पहचान नहीं है। इस अवस्था में बच्चे अपने से बड़े लोगों से आक्रामकता भी सीख लेते
हैं, सीखता है। आजकल टेलीविज़न भी इसमें सहायक हो रहा है। अब किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इस अवस्था में संवेग का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। हाल ने तो इसे तूफान एवं प्रतिबल का नाम ही दे दिया है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक एवं ग्रंथि परिवर्तन काफ़ी अधिक होता है। इस कारण संवेगात्मक अस्थिरता भी बढ़ जाती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक नियंत्रण बढ़ता है। बच्चे बाल्यावस्था की भांति तोड़-फोड़ का सहारा न लेकर नाराज़गी एवं धमकी आदि का सहारा लेता है। अब हम संवेग के प्रकार की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला सकारात्मक संवेग और दूसरा नकारात्मक संवेग। जब सकारात्मक संवेग में बच्चे को हर्ष, सुख, प्रसन्नता और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है, वहीं नकारात्मक संवेग में उसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, इन चीज़ों का भाव जो होता है वो प्रदर्शित होता है। अब संवेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो संवेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो इस प्रकार हैं। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक योग्यता, थकान एवं भूख, पारिवारिक संबंध और सामाजिक वातावरण आते हैं। तो सबसे पहले हम अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। तो शारीरिक स्वास्थ्य में हर्लॉक के अनुसार दुर्बल बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके कारण बच्चे को क्रोध अधिक आता है, जबकि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक देखने को मिलती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। फिर बात आती है बौद्धिक योग्यता की, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की बुद्धि भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही बच्चे संवेगात्मक की परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तथा संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए बच्चे निर्णय लेते हैं। फिर बात आती है थकान एवं भूख की। तो थकान एवं भूख भी एक कारण है जिससे संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि थकान एवं भूख के कारण बच्चे को जिस संवेग का प्रदर्शन करना पड़ता है वो उस संवेग का प्रदर्शन नहीं कर पाते। फिर बात आती है पारिवारिक संबंध का। तो पारिवारिक संबंध भी बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप अच्छी सोच रखते हैं या परिवार के लोग अच्छी सोच रखते हैं तो बच्चों के प्रति, तो बच्चा उससे प्रसन्न रहेगा। और जब बच्चा प्रसन्न होगा तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो उसके अंदर संवेगात्मक विकास भी सही तरीके से होगा। और यदि उसी परिवार के लोग उस बच्चे के लिए गलत सोच रखते हैं तो उसका असर बच्चे के ऊपर नकारात्मक पड़ेगा, और जिससे उसका शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं होगा। जब शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं होगा तो संवेगात्मक विकास भी ठीक ढंग से नहीं होगा। अब बात करते हैं हम सामाजिक वातावरण की। तो बच्चा जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है वैसे ही बच्चे में संवेग उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा ऐसे लोगों के बीच रहता है जहाँ पर हर समय लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहता है तो निश्चय ही बच्चे में क्रोध के संवेग का विकास हो जाएगा। अतः सामाजिक वातावरण भी संवेग के विकास को प्रभावित करता है। तो आज हम लोगों ने संवेग के बारे में पढ़ा। संवेग क्या होता है,
संवेग के प्रकार के बारे में पढ़ा। ये 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में सुख की प्राप्ति होती है, बच्चा सुख का अनुभव करता है, जबकि नकारात्मक संवेग में बच्चे के अंदर भय और क्रोध की अधिकता आती है। तो इन सारे टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़िएगा और हमारे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखकर हमको असाइनमेंट के तौर पे दिखाइएगा। और यदि आपको फिर कोई समस्या आएगी तो आप हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, संवेग की परिभाषा लिखिए तथा इसके प्रकार को भी बताइए। और दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन करें। फिर हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।